हाय गाइस। आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के नाम और उनके इंग्लिश मीनिंग लेकर के आया हूँ। आज 34 वर्ड्स जो कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनके इंग्लिश मीनिंग आप देखेंगे और लाभ उठाएंगे। तो पहला वर्ड है आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। ये जो पांच अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पांचों हमारे सेंस ऑर्गन हैं। इन्हें हम लोग अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन बोलते हैं, हिंदी में इसे हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। यानी ये हमें ज्ञान देने वाली इंद्रिय है, यानी इससे हमें किसी वस्तु की स्थिति, उसका रंग, उसके कल्चर इत्यादि का पता लगता है। इसीलिए इन पांचों अंगों को ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। तो पहला ज्ञानेंद्रिय है आँख। आँख को अंग्रेजी में हम लोग आई बोलते हैं, EYE, आई। और दो आँख है तो आई हो जाएगा। कान को ईयर बोलते हैं, EAR। दो कान है तो ईयर्स। नाक को नोज बोला जाता है, NOSE, नोज। जीभ को टंग बोलते हैं अंग्रेजी में, TONGUE, टंग। और त्वचा, त्वचा मतलब ये चमड़ा, स्किन। इसको अंग्रेजी में स्किन बोलते हैं, SKIN, स्किन। या चमड़ा होगा तो लेदर, लेदर भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ त्वचा है, स्किन। हाथ को अंग्रेजी में हम लोग हैंड बोलते हैं, HAND। पैर को हम लोग लेग बोलते हैं, LEG, लेग। या इसका दूसरा नाम है फुट, FOOT, फुट। गला, गला को हम लोग थ्रोट बोलते हैं, THROAT, थ्रोट। थ्रोट मीन्स गला। और गर्दन को नेक बोलते हैं, NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन, यानी पीछे वाला ये हिस्सा ये गर्दन हुआ और आगे वाला ये गला हुआ। कंधा, ये कंधा। कंधा को अंग्रेजी में शोल्डर बोलते हैं, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स कंधा। पेट, पेट को हम लोग अंग्रेजी में स्टोमक बोलते हैं, STOMACH, स्टोमक। स्टोमक मीन्स पेट। यहाँ एक इसका बेली भी होता है, BELLY, बेली। बेली मीन्स भी पेट होता है। उसके बाद है पीठ। पीठ को हम लोग बैक बोलते हैं, BACK, बैक। बैक माने पीछे भी होता है और स्टोमक के ऑपोजिट साइड है, इसलिए वो बैक है, पीठ है। हड्डी, हड्डी को अंग्रेजी में हम लोग बोन बोलते हैं, BONE। जांग, जांग ये कमर से नीचे वाला जो पोर्शन है पैर में, वो जांग है। जांग को हम लोग थाई बोलते हैं, THIGH,
आई मीन्स जान। घुटना को नी बोला जाता है, KNEE, नी। यहाँ के साइलेंट है इसलिए नी। कमर को अंग्रेजी में हम लोग वेस्ट बोलते हैं, WAIST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स कमर, ये कमर। उसके बाद है चुत्तर, पीछे वाला ये। चुत्तर को हम लोग नितंब भी बोलते हैं। चुत्तर का एक दूसरा नाम है नितंब, और इसको अंग्रेजी में बुटॉक बोलते हैं, BUTTOCK, बुटॉक। उसके बाद है एरी। एरी को अंग्रेजी में हील बोला जाता है, HEEL, हील। उसके बाद है तलवा। तलवा को सोल बोलते हैं, SOLE, सोल। सोल मीन्स तलवा। उसके बाद है हथेली, हमारा ये हथेली। हथेली को हम लोग पाम बोलते हैं, PALM। पाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि L यहाँ साइलेंट है, पाम। उसके बाद है अंगुली। अंगुली को हम लोग फिंगर बोलते हैं, FINGER। फिंगर मीन्स एक उंगली, और कई उंगली हैं तो फिंगर्स, इसमें S लग जाएगा। उसके बाद है अंगूठा, हाथ का। हाथ के अंगूठा को हम लोग थंब बोलते हैं, THUMB, थंब। अंगूठा पैर का, पैर के अंगूठा को टो बोला जाता है, TOE। ललाट, ये हेड हुआ, हेड का ही आगे वाला हिस्सा, इसको ललाट बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फोरहेड बोलेंगे, FORHEAD, हेड। फोरहेड मीन्स ललाट। नाखून। नाखून का अंग्रेजी होता है नेल, NAIL, नेल। और नाखून में जो हम लोग एक पॉलिश लगाते हैं, जिसको अलता बोलते हैं, उसको नेल पॉलिश बोलेंगे। क्यहुनी, ये हिस्सा जो है इसको क्यहुनी बोला जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एल्बो करते हैं, ELBOW, एल्बो। एल्बो में क्यहुनी। उसके बाद है पलक। पलक ये आंख का जो है ढक्कन है, इसीलिए इसको पलक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आईलिड बोलते हैं, EYEILID, लीड। लीड मीन्स ढक्कन होता है, तो ये आंख का ढक्कन है, इसीलिए आईलिड। भौं, आंख के वो ऊपरी भाग में जो ये रोआ है, ये जो बाल है, उसे भौं बोला जाता है। भौं को हम लोग आईब्रो बोलते हैं, EYEIBROW, आईब्रो। उसके बाद है कांख। ये हाथ के बीच में जो ये गड्ढा है, इसे कांख बोला जाता है। ये आर्म है, अंग्रेजी में इसे आर्म पीट बोलते हैं। पीट माने गड्ढा होता है, तो बांह का वो गड्ढा है, इसलिए इसे आर्म पीट बोला जाता है। कलाई, यहाँ हम लोग घड़ी बांधते हैं, इसलिए इसको रिस्ट बोला जाता है, WRIST, रिस्ट। यहाँ W साइलेंट है, इसलिए रिस्ट इसका उच्चारण होता है। रिस्ट मीन्स कलाई। कलाई पर जो हम घड़ी बांधते हैं उसको रिस्ट वॉच बोला जाता है। उसके बाद है टिप्पनी। वो जो पलक है, पलक के वो बाहरी आवरण में जो रोआ है, उसे टिप्पनी बोला जाता है। वो हो गया
आई लेस, उसको हम लोग बोलेंगे आई लेस, LAC, आई लेस। लेस मैंने फीता होता है, यानी वो आंख का फीता जैसे फिटिंग लगा हुआ। उसके बाद है गाल। गाल को अंग्रेजी में चिक बोलते हैं, CHEEK, ये ना होता है, हाँ CHEEK, चिक, चिक मीन्स गाल। उसके बाद है होठ। होठ को होठ भी बोला जाता है, होठ भी बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में लिप्स कहेंगे, लिप्स। दो होठ है नीचे ऊपर, इसीलिए दोनों लिप्स। दांत को अंग्रेजी में टूथ बोलते हैं, TOOTH, टूथ। टूथ मीन्स दांत, एक दांत। और सारे दांत का बोध करेंगे तब ये टीथ हो जाएगा, TEETH, टीथ, यानी उसका प्लूरल हो जाएगा। अभी एक दांत केवल है तो टूथ, टूथ सिंगुलर है। तो ये रहे आज के 34 वर्ड्स जो रिलेटेड है हमारे बॉडी से, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सारे वर्ड हैं जो मैं दूसरा वीडियो में आपको डालूंगा। तत्काल एक पेज में हमें 34 वर्ड्स आए, इतना का लिख दिए हैं। अब हमारे बॉडी में कुछ इंटरनल पार्ट भी हैं, ये सारे जितने हैं ये सब एक्सटर्नल पार्ट हैं, मतलब बाहरी हिस्सा। और इंटरनल पार्ट जो है वो, और एक्सटर्नल कुछ जो बचे हुए हैं वो, ये सारा का फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। इतना वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और की